नमस्कार। आप सभी सनातनी मित्र बंधुओं को हमारी तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारे कई मित्र बैठ कर के हमारे साथ सत्संग करते हैं, ईश्वरीय चर्चा करते हैं, जिज्ञासा बस पूछते भी हैं। कई बार उनका सवाल होता है कि आप ये बताइए, हम मार्ग कौन सा अपनाएं, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो सबसे बड़ी बात, कुछ मित्र जब साथ होते हैं तब पूछते हैं, कुछ मित्र वैसे भी इस विषय में प्रश्न करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ज्ञान का जो मार्ग है, यह मार्ग दोधारी तलवार की तरह है। बड़ा संभल के आपको चलना होगा। और भक्ति का जो मार्ग है वो सरल मार्ग है, सीधा मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, हे अर्जुन, मुझे दोनों प्रिय हैं, ज्ञानी भी और भक्त भी। अर्जुन ने पूछा था, भगवान, दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी किसको कहते हैं और भक्त किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूं, ज्ञानी मुझे पकड़ता है और भक्त को मैं पकड़ता हूं। वो कैसे? संत महापुरुष इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, ज्ञानी बंदर के बच्चे की तरह होता है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को कस करके पकड़ करके रखता है। अगर पकड़ ढीली हुई तो मृत्यु उसके सिर पर है, खतरा उसके सिर पर है। आपने देखा होगा, बंदरिया जब छलांग लगाती है तो बंदर का बच्चा उसको कस करके पकड़ लेता है। तो ज्ञानी जो है, अपने ज्ञान के बल पर, स्वाध्याय के बल पर, अपनी साधना के बल पर, तप के बल पर बड़े विवेक से भगवान को पकड़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी पकड़ ढीली हुई तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अगर ज्ञानी बनना है तो अपनी पकड़ मजबूत रखिए। अब भक्त के जो परिभाषा है उसको समझाते हुए संत महापुरुष कहते हैं, भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा होता है। अब जो बिल्ली है अपने बच्चे को खुद पकड़ती है और खरोंच भी नहीं आती। बिल्ली पकड़ती है, सुरक्षित जगह पे ले जाकर के अपने बच्चे को रखती है, संभालती है। बच्चे को पीड़ा भी नहीं हुई, खरोंच नहीं आई। इसी तरह भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं, पीड़ा नहीं होती, खरोंच नहीं आती, दर्द नहीं होता। और सबसे बड़ी विशेष बात मैं आपको बताऊं कि ज्ञान मार्ग में संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका संयम जरा सा डिगा, हिला, विश्वास हटा
बस आपके लिए दिक्कत परेशानी खड़ी। लेकिन भक्ति मार्ग में संयम नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। हाँ, तर्क शास्त्र से लोग अपनी अपनी तरह से कह सकते हैं। तो समर्पण में शरणागति आ गई। ईश्वर के शरणागत होने वाला निरंतर स्मरण करते हुए हरि स्मरणम करता रहता है, और हरि स्मरणम करते हुए स्मरण ध्यान करते हुए कहता है, प्रभु पाहि माम त्राहि माम रक्ष माम। और सिंपल सादा मंत्र है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। निरंतर आप इस मंत्र का जप करें, हरि शरणम। जब आप रात्रि में भोजन आदि के उपरांत जब सोने की स्थिति में आ जाते हैं, तो निद्रा से पूर्व चेतन अवस्था में ही भगवान से कहें, प्रभु ये मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। आपको ताज्जुब हो रहा है कि हम ऐसा क्यों कहें, अंतिम प्रणाम क्यों? मेरे बंधु, अगले क्षण का पता नहीं होता कि हम सांस लेंगे नहीं लेंगे। भगवान से कहना चाहिए, प्रभु हम आपके शरणागत हैं। अगर जब प्रातः आपकी कृपा से पुनः मैं जगूंगा, सांस हमको मिलेगी, मैं फिर आपका स्मरण आपका ध्यान करूंगा। लेकिन अगर नहीं कर पाऊँ, सांस ही बंद हो जाए, तो ये मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। और फिर भगवान को प्रणाम करते हुए कहें, हे जगन्नाथ, हे परमात्मा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को इस मंत्र से प्रणाम करते हुए निवेदन करें। कई लोगों को निद्रा के बाद अशुभ स्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, डरते हैं। दूसरे दिन प्रातः भयभीत अवस्था में रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती। नींद एक तो लगी नहीं, लगी तो ऐसे ऐसे स्वप्न आए कि बस उनको दिक्कत हुई। तो ऐसे लोग हाथ जोड़े कहें, हे नाथ करुणा सिंधु दीनबंधु दयाम करो, त्वम महेश महाज्ञाता दो स्वप्नम मां न दर्शय। ऐसा प्रणाम करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। और फिर प्रातः जब उठें, भगवान को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, अपनी हथेलियों को देखें, गुरु को स्मरण करें, गणपति स्मरण करें, और भगवान को हाथ जोड़ के कहें, हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव, हे कृष्ण कमलापते सीतापते श्रीपते यदुपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम, लक्ष्मीपते पाहि माम। भगवान को प्रणाम करें। आपका दिन शुभ हो, आपके निद्रा पूर्ण हो, अशुभ स्वप्नों से आप बचें। भगवान सदैव आपका मंगल करें। ये जो विषय था, ये जो बातें थी, ये तो हम और आप बैठ के सत्संग कर रहे थे। आप इसको ये समझना, मुझे अपनी बात आप तक नहीं पहुंचानी है। मैं तो मेरे भाई, मैं तो आपसे सत्संग कर रहा हूँ।
आप मेरे सत्संगी भाई हो, आपसे ये बातें करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी बात अच्छी लगे तो आप कमेंट में लिखना हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आज का सत्संग पूरा हुआ। नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम, हरि ओम।